नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कला की जो शायद पुरानी लगती हो लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी है, और वो है पत्र लिखना, यानी लेटर राइटिंग। अच्छा, एक बात सोचिए, मान लीजिए एक चिट्ठी लिखनी है अपने किसी दोस्त को और दूसरी लिखनी है किसी सरकारी ऑफिसर को। क्या दोनों को एक ही तरह से लिखेंगे? नहीं ना। बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। तो उस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क। असल में लेटर राइटिंग की दुनिया को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है वैयक्तिक पत्र यानी पर्सनल लेटर्स, और दूसरी तरफ है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स। और यकीन मानिए, ये दोनों भाषा, बनावट और मकसद हर चीज में एक दूसरे से एकदम अलग है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन दो अलग अलग दुनियाओं में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इनमें मूल अंतर है क्या। ओके, तो ये जो चार्ट है ना, ये एक तरह से हमारा पूरा रोड मैप है। एक ही नज़र में सारी कहानी साफ हो जाती है। इसमें हम देखेंगे कि भाषा कैसे बदलती है, लिखने का मकसद क्या होता है, और हाँ, एड्रेस करने का तरीका और फॉर्मेट के नियम भी कितने अलग हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी अंतर से, यानी भाषा और मकसद का अंतर। मतलब कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं और चिट्ठी लिखने का इरादा क्या है। देखिए, जब कोई अपने किसी खास को पत्र लिखता है तो भाषा सीधी दिल से निकलती है ना, एकदम सरल, आसान और इमोशंस से भरी हुई। लेकिन जब बात आती है फॉर्मल लेटर्स की, तो वहां हर शब्द को तौल कर लिखना पड़ता है। भाषा पूरी तरह से प्रोफेशनल और टू द पॉइंट होती है। और भाषा का ये फर्क आता कहां से है? ये आता है सीधे सीधे मकसद से। सोचिए, पर्सनल लेटर क्यों लिखे जाते हैं? निजी बातों के लिए, हालचाल पूछने के लिए, या बस दिल की बात कहने के लिए। वहीं फॉर्मल लेटर का मकसद एकदम क्लियर होता है, सरकारी या ऑफिस का कोई काम। ठीक है, तो भाषा और मकसद की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ये अंतर असल में चिट्ठी के स्ट्रक्चर, मतलब उसकी बनावट और लिखने के तौर तरीकों में कैसे नजर आता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पत्र की शुरुआत ही सब कुछ बता देती है। पर्सनल लेटर में हम कैसे शुरू करते हैं? प्रिय दोस्त, प्यारे पापा, मतलब अपनेपन से भरे शब्द। लेकिन फॉर्मल लेटर में वहां तो महोदय या महोदया जैसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ये रूल है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना? कोई अपने दोस्त को चिट्ठी में उसके जॉब टाइटल से तो नहीं बुलाएगा। लेकिन हाँ, जब किसी ऑफिसर को लेटर लिखते हैं तो उनका पदनाम यानी डेजिग्नेशन लिखना, भाई वो तो बहुत जरूरी है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। यहां एक और बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस आता है, विषय यानी सब्जेक्ट लाइन का। देखिए, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। क्यों? ताकि पढ़ने वाले को एक सेकंड में पता चल जाए कि ये चिट्ठी किस बारे में है। टाइम बचता है। लेकिन पर्सनल लेटर्स में, अरे वहां इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। तो हमने देखा कि फॉर्मल लेटर्स नियमों के एक मजबूत ढांचे में बंधे होते हैं, लेकिन पर्सनल लेटर्स वो इन नियमों से आजाद हैं। उनकी असली पहचान तो उनकी आत्मा, उनकी भावना और एहसास से होती है। तो पर्सनल लेटर्स की दुनिया में क्या खास है? पहली बात, कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। ये तो बस दिल से दिल तक की बातचीत जैसी है। यहां ये मैटर नहीं करता कि कितने शब्द लिखें, मैटर ये करता है कि भावनाएं कितनी साफ साफ पहुंची हैं। बस ये एक लाइन देखिए, आशा है तुम वहां ठीक होगे। कितना सिंपल है ना? इसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई नियम नहीं है, तो बस एक सच्ची सीधी साधी भावना। और सच कहूं तो यही तो है पर्सनल लेटर की असली आत्मा, वो अपनापन, वो केयर। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे समेटते हैं। अगली बार जब भी कोई पत्र लिखना हो तो कौन सी जरूरी बातें याद रखनी है वो देख लेते हैं। तो ये एक तरह की चेकलिस्ट है, बस 4 आसान स्टेप्स। सबसे पहले ये तय करें कि मकसद क्या है, पर्सनल या ऑफिशियल। दूसरा, उसी हिसाब से भाषा चुनें, इमोशनल या फॉर्मल। तीसरा, सही संबोधन चुनें, अपनेपन वाला या सम्मानजनक। और चौथा, सही फॉर्मेट अपनाएं, सब्जेक्ट लाइन के साथ या उसके बिना। बस इन 4 बातों का ध्यान रखा जाए तो पत्र कभी गलत नहीं होगा। और आखिर में एक सवाल, आज का जमाना तो ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज का है, तो क्या पत्र लिखने की ये कला आज भी उतनी ही जरूरी है?
जरा सोचिएगा, आज जब हम किसी को मैसेज या ईमेल लिखते हैं तो क्या हम अनजाने में इन्हीं फॉर्मल और पर्सनल कम्युनिकेशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते? ये एक सोचने वाली बात है।